नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम रीट भर्ती से संबंधित एक नया टॉपिक जोड़ा है, मतलब राजस्थानी कहावतें और मुहावरे। इन राजस्थानी कहावतों और मुहावरों का अपन अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छा वीडियो है, आप अंत तक देखिएगा। तो देखिए, पहला है गेर दे ले लोई तो के करेगा कोई। ये राजस्थानी शब्द है, इनका मतलब हिंदी में अर्थ क्या होता है कि गेर दे लोई, अगर आपने लोई गेर दिए तो क्या करेगा कोई, जब मर्यादा ही छोड़ दी तो कोई क्या कर सकता है। इसका मतलब क्या होता है, जब अपन मर्यादा ही छोड़ दी तो कोई क्या कर सकता है। गेर दी लोई तो के करेगा कोई। अगलो देखियो, घना जाया घणनाश। घना जाया घणनाश, यहाँ मतलब जाया का मतलब जन्म लेने से होगा। अधिक संतान कुटुंब की एकता का नाश कर देती हैं। यानी शेर का बच्चा तो एक ही अच्छा, सुना है ना आपने, वो भी एक कहावत है। तो घना जाया घणनाश मतलब अधिक संतान कुटुंब की एकता का नाश कर देती हैं। अगलो देखियो, रोया राबड़ी कौन गाले है। क्या करें ने गाँव में क्या रोया राबड़ी कौन गाले भया। तो परिश्रम से ही सब कुछ मिल सकता है, यानी मतलब रोने से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया तो मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। अगर मेहनत करोगे ना तो आपके पास सब कुछ हासिल कर सकते हो। आप कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिल सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। आप जो वस्तु चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो, किसके दम पर, मेहनत के दम पर। ध्यान रखना, रोया राबड़ी कोई को निकाले, सीधी बात है। अगलो देखो, नारनौल की आग पटीकड़ो दाजे। नारनौल की आग पटीकड़ो दाजे मतलब अपराध कोई करे और फल किसी और को मिलता रहे। अपराध कोई करे और फल किसी और को मिलता रहे। अंधी पिस्सा कुत्ता खाए, सुनेड़े न थारो क्या, अंधी तो पिसे और कुत्तो बिन खाबो करे। तो आई है कि नारनौल की आग पटीकड़ो दाजे, अपराध कोई करे और भुगते कोई दूसरो ही। आगे देखो, माया अंट की विद्या कंठ की। बहुत अच्छी कहावत है। माया तो है अंट की, विद्या है कंठ की। मतलब अपने पास को जो पेशो है ना वो ही काम आओगे, और विद्या है जो अपने कंठस्थ हो वही मौके पर काम आ सकती है। इसीलिए अभी भी वक्त है, पढ़ लो कि पिस्सा थारकन वगन में थार कन्नाड़ा वे ही थारे काम आऊंगा। भाई बिरादरी माई बाप वाला कोई रुपया काम को नहीं आऊंगा। और विद्या थारे जी की याद होगी भाई, परीक्षा मौके पर काम आओगी। विद्या जो कंठस्थ होती है वही मौके पर काम आती है। तो माया अंट की विद्या कंठ की, बूढ़िया कणिया सही कह के गया है बात। आगे बात समझ में। अगला देखो, नर नाने रे घोड़े दादे रे। आकृति प्रकृति में पुरुष होता है वो तो मतलब मातृत्व की ओर से, यानी ननियाल की तरफ से का रूप में दिखने को मिलता है। और घोड़ा होता है वो पितृकुल का अनुसरण करता है। यानी मनुष्य होता है वो मातृकुल का अनुसरण करता है, और घोड़ा होता है वो पितृकुल का अनुसरण है वो करता है। कि नर नाने रे घोड़े दादे रे। अंबर राच्यो मेह माच्यो, यानी लाल आसमान देख करके ये अनुमान लगाया जाता है कि वर्षा हो सकती है। यानी लाल आसमान वर्षा का सूचक होता है। अंबर राच्यो मेह माच्यो। आई बात समझ में। देखो, अब परीक्षा में इस तरीके के शब्द अपने को देखने को मिलेंगे। जैसे परीक्षा में पूछ लिया कि माया अंट की विद्या कंठ की का मतलब क्या होता है, तो उसमें एक ऑप्शन अपने को मिलेगा कि अपने पास का पैसा काम आता है, और विद्या जो कंठस्थ होती है वही मौके पर काम आती है। बस ये ध्यान में रखना है कि राजस्थानी शब्दों का मतलब हिंदी में क्या होता है, यही है। आगे देखो, बहुत ही अच्छे अच्छे मुहावरे और लोकोक्तियां हैं कि बजनस पवन सुरलियो बाजे घड़ी पलक माह में है गाजे। बजनस पवन सुरलियो बाजे घड़ी पलक माह में है गाजे मतलब यदि उत्तर पश्चिमी हवा चले तो घड़ी दो घड़ी में वर्षा होगी। उत्तर पश्चिम में अगर हवा चले तो घड़ी या दो घड़ी में बरसात होने की वो सूचक मानी जाएगी कि बरसात कन्फर्म होगी। आगे देखो, पहली पड़वा पहली पड़वा गाजे दिन 72 बाजे। पहली पड़वा गाजे दिन 72 बाजे मतलब क्या होता है, यदि आषाढ़ की प्रतिपदा यानी आषाढ़ की प्रथम एकम को अगर बादल गरजते हैं तो 72 दिन तक हवा चलती रहेगी तो भी बरसात होगी वो नहीं होगी। पहली पड़वा गाजे दिन 72 पड़वा बाजे, यानी आषाढ़ की प्रतिपदा यानी एकम से ही अगर बादल गरजने लग जाए तो 72 दिन तक अगर हवा चलती रहे तो भी बरसातें नहीं होगी। ऐसे शब्द स्पेशली ध्यान रखना। हथकार की रोटी चौटे डकार। हथकार की रोटी चौथे डकार। थोते अहंकार का प्रदर्शन, यानी थोता चनार बाजे गणा, वो बात है कि थोते अहंकार का झूठा प्रदर्शन। आगे देखो, शेल गमोड़ा जो सहे
जो जागीर खाए, शेल गमोड़ा जो सहे सो जागीर खाए। मतलब क्या होता है कि शेल गमोड़ा मतलब युद्ध में जो शस्त्रों की मार सहता है ना, यानी जो कठिनाई परिश्रम जो करता है, मुसीबतों का सामना जो करता है, जो युद्ध में शस्त्रों की मार सहता है, वही जागीर का उपभोग करता है, यानी वही जागीरदार होता है, वही भूमि का असली स्वामी माना जाता है, जागीरदार या राजा माना जाता है। कि शेल गमोड़ा जो सहे सो जमीन खाए, कि शेल का गमोड़ा यानी युद्ध में जो शस्त्रों की मार सहता है वही जागीर का उपभोग होता है, वो करता है, वही असली मालिक होता है। लोहा लक्कड़ चमड़ा पहड़ा किसी बखान बहु, बगेरा डकीर डकीरा निमटियाँ पखाण। लोह लक्कड़ चामड़ा पहड़ा किसी बखान, बहु बखेड़ा डीकरा निमटियाँ पखाण। यानी लोह लकड़ी चमड़ा इनके पहले कुछ पता नहीं चलता है, और इसी प्रकार बहू का बच्चा और लड़का इन सब का भी वयस्क होने पर ही पता चलता है। यानी लोह लकड़ी चमड़ा आदि होते हैं, इनका भी पता नहीं चलता, और बहू का बच्चा होता है यानी लड़का होता है उसका भी पहले पता नहीं चलता। जब वो वयस्क हो जाता है यानी जवान हो जाता है तभी उसका पता है, वो चलता है कि लोह लकड़ चमड़ा पहड़ा किसी बखान, यानी लोहा लकड़ और चमड़ा का पहले कोई पता नहीं चलता है। बहु बखेर डकीरा निमटियाँ पछाण, यानी बहू का बच्चा यानी लड़का होता है उसका इन सब का वयस्क होने पर ही पता चलता है ना। बड़ा होके अपने माई बाप की सेवा करे वो तो अच्छा, और परेशान करे वो बेकार। आगे देखो, खरे घुघु मूर्ख नरा, खरे घुघु मूर्ख नरा सदा सुखी पृथ्वीराज। बहुत बढ़िया कहावत है कि खर घुघु मूर्ख नरा सदा सुखी पृथ्वीराज, मतलब गधा, खर यानी गधा, घुग्गू यानी उल्लू, मूर्ख यानी मूर्ख मनुष्य सदैव सुखी रहते हैं। यानी एक तो गधा होता है, एक उल्लू होता है, एक मूर्ख इंसान होता है, वो हमेशा सुखी रहते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो कुछ भी ना हो। गधे को जैसा तैसा मिलता है, जैसा तैसा घास फूस मिलता है वो उसको खा लेता है। उल्लू होता है उसी के साथ यही स्थिति होती है, और मूर्ख मनुष्य होता है उसका तो कहना है कि आप सभी जानते होंगे, ये सदैव क्या रहते हैं, सुखी रहते हैं, उनको दुनियादारी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आगे देखो, ठोकर कहाँ है ठाकर बनाया, साची गई है मड़ो है ना। ठोकर का है ठाकर बना, मतलब मनुष्य ठोकर खाकर ही होशियार बनता है, यानी ठोकर लगने पर ही आदमी सचेत होता है। ठोकर खाए ठाकर बनाए कहते हैं ना ऐसे गांव में। तो अब आपके ठोकर लग चुकी होगी, तो रीट में अब आप ठाकर बनना होगा आपको, है ना। आगे देखो, ओसरे चुक्या ने मोसरे नहीं मिले, अवसर चूक गया ना, मौसर नहीं मिले, यानी एक बार अवसर चूक गया तो दोबारा हाथ नहीं लग सकता है। देखो ये रीट का बड़ा अवसर है, बड़ा मौका है अपने पास में, इसको अपन को चूकना नहीं है। पता नहीं दोबारा मिले या ना मिले, क्या पता अगली बार में इंटरव्यू वगैरह जोड़ दें, क्या पता 2-3 परीक्षाएं हो जाएं, पता ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। यानी गवर्नमेंट ये भी कह सकती है कि हमारे पास आगे कोई भर्तियां कि कोई बजट ही नहीं है, कुछ भी कह सकती है, इसलिए अपन को अवसर नहीं चूकना। अब की बार कोई भी तरीके से कुछ भी मतलब मौका गंवाना ही नहीं है, इस भर्ती में अपन को नंबर लेना है। यानी अवसर चूके अन्य मौसर नहीं मिले, कि अवसर चला गया तो दोबारा नहीं आता है। आगे देखो, आदि छोड़ न पूरी द्यावे आदि मिले न पूरी प्यावे। कई बार ये स्थिति भी हो जाती है कि स्वयं की थोड़ी वस्तु होती है उसको छोड़ करके अधिक चाहने की लालसा होने पर थोड़ी वस्तु को भी इंसान खो दिया करता है। कि आदि छोड़ न पूरी द्यावे आदि मिले न पूरी प्यावे, यानी स्वयं के पास थोड़ी वस्तु होती है उसको छोड़ करके अधिक चाहने की एक लालसा होती है इंसान के मन में कि हाँ मेरे पास तो कम है, उसके पास अधिक है, तो वो अपनी थोड़ी वस्तु से भी हाथ धो बैठता है। तो ऐसी स्थिति कभी मत करना जीवन में। रोया बिना माँ भी बोबो कौन देवे, क्या करें इन गाँव में कि रोया बिना माँ भी बोबो कौन देवे, मतलब है रोने के बिना माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। यानी कष्ट सहन करने के बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, आपको कष्ट सहन करना ही पड़ेगा, तभी जा करके आपको है वो अपनी असली ज़िंदगी का मज़ा है वो ले सकते हो आप। तो बच्चा रोता है तब जा करके माँ को पता चलता है कि हाँ कि बच्चे को भूख लगी है इसलिए वो रो रहा है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो अपन को क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी। यानी जैसे बच्चा रोता है तो उसको उसकी माँ वो दूध पिलाती है। आ रही है बात समझ में। अगला देखो, आंधा में काणो राजा, क्या करें ना सुनेडी अंधारी, आंधा में काणो राजा, यानी अनपढ़ों में कम पढ़ा लिखा होता है ना वो भी विद्वान है माना जाता है। अगला देखो, बेड़ा लिखिया नाटले दिया अंट बुलाए, बेड़ा लिखिया नाटले दिया अंट बुलाए, मतलब भाग्य में लिखा होकर ही रहेगा। ये अगर अपने नसीब में लिखा ना वो कुछ भी हो जाए वो होकर ही रहेगा, होता है, मतलब जिसको अपन लक बोलते हैं। आगे देखो, लुगाई के पेट में टाबर खटा जाए पर बात को नहीं खटावे, क्या करें गाँव बुढ़ी
दादी ताई। तो सही बात है कि स्त्रियां किसी भी बात को छिपा नहीं सकती हैं, यानी वो एक दूसरी सहेली को बताना उनके लिए मतलब है बहुत जरूरी हो जाता है, वरना उनकी एसिडिटी हो जाती है उसमें। यानी मतलब आफरा जिसको बोलते हैं ना अपना, आफरा एसिडिटी, तो वो आफरा जे बिल गई के तो बाप पड़ोस वाले ने बता क्या होगी कि भाण आज ओ पंगो हो गयो, वो फलानी यहाँ करो फलानी लुगाई यहाँ करे, यानी 1000 बात ही मांगन कुछ भी समझ में नहीं। यानी गाँव में अगर देखा ने तो चौमासे के टाइम में कम से कम 50 किलो की बरोटी सिर पर होके भी दो लुगाई 2 घंटा तक बात करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बिन उतारे को नहीं पर आप सिर्फ बात जरूर करेंगे। तो ठीक कहिए कि लुगाई के पेट में टाबर खटा जाए पर बात को नहीं खटावे। स्त्री किसी बात को छिपा नहीं सकती। आगे देखो, बाप बड़ा ने भैया सबसे बड़ा रुपया, ये जमाना ही इसी तरीके का भैया देख लेना चाहिए। पैसा ही सबसे बड़ा है इस जमाने में। बाप भाई माँ बहन दादी ताई कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, सारे इमोशनल खत्म हो गए। पैसा जिसका है उसकी दुनिया है, वरना तो ठन ठन गोपाल है ना। आगे देखो, दबी मूसी कान कटावे, सीधी बात है भाई। दबी मूसी मतलब दबी बिल्ली चूहों से भी कतराती फिरती है कि भाई वो तो बहुत बड़ो पंगो हो गयो, चूसो भी बिन तो चिड़ान लाग जाए। कई बार स्थिति हो जाए इंसान के सामने भी कि एक बड़ो इंसान, एक प्रतिष्ठित इंसान होता है, उसके भी साथ ऐसा गलत हो जाता है। कहते हैं ना कि चांद के भी दाग लगता है, तो वो दाग लग जाता है तो वो छोटे इंसानों से भी कतराता हुआ चलता है। उनके सामने भी बोलने की उसकी हैसियत होती है, वो नहीं होती है ना। समझ रहे हो ना बात। दबी मूसी कान कटावे। सा पुरुषा का जमीन थोड़ा ही भला, सा पुरुषा का जमीन जीवन थोड़ा ही भला, यानी अच्छे भले आदमी का जीवन थोड़ा ही अच्छा होता है। सा पुरुषा का जीवन थोड़ा ही भला, यानी अच्छा भला आदमी होता है ना, उसका जीवन छोटा ही अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी अपने सत्कर्मों से वो दुनिया को ऐसा कुछ कर दिखा जाता है। जैसे विवेकानंद जी को देख लीजिए आप, दयानंद सरस्वती को देख लीजिए, वो मतलब सत्पुरुष हैं। सापुरुष मतलब सत्पुरुष यानी अच्छे पुरुष होते हैं। उनका जीवन थोड़ा ही भला, उनका जीवन तो छोटा सा भी बहुत कुछ कर जाता है। इसलिए आप भी इस दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि दुनिया आपको याद करे, ना कि एक गलत तरीके से आपको याद करे। यानी अच्छी तरीके से, यानी अपनी अच्छाई है इंसान के अंदर उसको उजागर करो ज़्यादा से ज़्यादा। आगे देखो, पाँव उबाणे जायसी कोडी उधर कंगाल, यानी पाँव उबाने जायसी कोड़ी धर कंगाल, मरने पर सभी नंगे पाँव जाते हैं। उल्टो पानी चिल्ला पड़े, यानी अनहोनी होना, यानी उल्टो पानी चिल्ला पर ही पड़े लगो अनहोनी, यानी जबकि चील तो है ना बादलों ऊपर उड़ा है, परंतु पानी अब चील पर पड़ रही है, मतलब अनहोनी होने लग रही है आज तो। आगे देखो, आड़ू चालियां हाटने ताखड़ी न बाटने, आड़ू चालियां हाटने ताखड़ी न बाट। मूर्ख का काम अव्यवस्थित होता है। मूर्ख का जो काम होता है ना वो अव्यवस्थित है। नहीं आड़ू चाले हाटने ताकड़ी न बांटने, यानी आड़ू हाटने बाजार में चाल पड़ी ताकड़ी लिए ने कोई बांट लिए तो वो मूर्ख हो, वो अव्यवस्थित काम करे। यानी जब मतलब व्यापार करने के लिए इंसान जब जाता है बाजार में तो कम से कम ताकड़ी और बाट तो लेना ही चाहिए ना उसको। परंतु आड़ू है ना वो चाले वो ताकड़ी बांटने को देखे क्या हाँ धंधो करांगा, अब धंधो करा कौन सो भी नहीं है कौन बेरो है। मूर्ख का काम अव्यवस्थित होता है। इब्तानी तो बेटी बाप का ही है, आ कहावत रीट पर 100% लागू है छोरो। आ यहाँ लागू है कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, यानी अभी भी टाइम है। ओजू थारू क्यों को नहीं बिगड़े है, अभी बेटी बाप का ही है। इब्तानी अभी भी पढ़ लो, 3 महीना को टाइम है, वादे के साथ कह सकूँ थारू बेड़ो पार है। ठीक है ना, आ रही है ना बात समझ में, गौर करियो थोड़ी थोड़ी। आ देखो, अकल बिना ऊंट उबाणो फिरे, सीधी बात है, अकल के बिना तो ऊंट उबाणो ही फिरे। कि मूर्ख आदमी बुद्धि का अभाव होने के कारण संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकता है। यानी मूर्ख आदमी के संसाधन हो परंतु बिन बुद्धि को नहीं है तो वहाँ को प्रयोग क्या करे, जहाँ संसाधन हो जाए मन को लिया दे दे लैपटॉप, तो लैपटॉप में यूज में कौन लेना क्या लिया है ना। तो मूर्ख आदमी है ना वो बुद्धि का अभाव होने के कारण संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता। आगे देखो, ढांडा मारण खेत सुखावण तू क्यों चाले आधे सावन, ढांडा मारन खेत सुखावन तू क्यों चाले आधे सावन, यानी आधा सावन बीत जाने पर भी मनोरमा हवा का चलना पशुओं और कृषि के लिए हानिप्रद होता है। यानी आधे सावन में भी जो बोलते हैं ना मनोरमा हवा चलती है तो पशुओं और कृषि दोनों के लिए ही हानिप्रद मानी जाती है। यानी ढांडा मारन खेत सुखावन की तू जानवरों को मारने के लिए, खेत को सुखाने के लिए तू क्यों चाली आधे सावन, यानी हे हवा तू क्यों चली है आधे श्रावण में। बात सही है ना। गोड़ी तो ठाण बिके, गोड़ी तो ठाण बिके बहुत ही अच्छी कहावत है। यानी गुणी की उपयुक्ता जगह पर ही कीमत होती है। यानी गुणी व्यक्ति हो ना उसकी तो कीमत हर कहीं पर हो जाती है, यानी उपयुक्त जगह होती है वहीं पर हो जाती है। गुणी व्यक्ति गोड़ी तो वन व ठाणी बिका मतलब गुणी इंसान होने वो आपकी जगह आपका विद्वता दर्शावे, जब तो भी की इज्जत है। अगर वो मूर्खा का मायने आपके गुणगान करने लग जाए तो मूर्खा तो होश तो हुए को नहीं है, हर क्यों कह दी। तो गोड़ी तो ठाण बिका, यानी गुणों की उपयुक्ता जगह पर ही होती है, यानी कीमत होती है उनकी। गेली रांड रा गेला पूत, ए लुगाई गाड़ काटिया करें गाँव के मायने पर बोल रहे हैं। गेली रांड को गेलो पूत यानी पागल औरत के पागल पुत्र होते हैं।
जबकि बेटो गलत हो, साथ साथ माने भी गाली फालतू में मिलती रहे। इसलिए उल्टो काम मत करियो, फालतू माइतान तो गाल को नहीं मिल रहा है। आगे देखो, थोत तो चुनो और बात गणो साची बात है। जिसमें गुण नहीं होते हैं ना, वो बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं, यानी बहुत बड़ी बड़ी बात करे कि मैं यहाँ कर दूँ, फलान कर दूँ, डिंगड़ो कर दूँ, वह को नहीं क्यों भी हूँ। आगे देखो, जुग फाटिया शार भरे, यानी संगठन टूटने से ही नाश होता है। यानी जुग फाटिया शार भरे, यानी संगठन टूट जाए तो नाश हो जाए, है ना। 1 और 11 संगठन में शक्ति हुए, और 9 2 11 हुए तो इन्हें भी भाग जाए। आगे देखो, छोटी मोटी कामनी सगली विष की बेल है, यानी छोटी या बड़ी सभी कामनियां जहर की बेल हैं, अर्थात विषय वासना की ओर ले जाती हैं। सारी कामनियां होती हैं छोटी बड़ी, छोटी मोटी कामनी सगली विष की बेल है, यानी छोटी मोटी सारी कामनियां वो जहर की बेल हैं, अर्थात विषय वासना की ओर ले जाती हैं। आगे देखो, चांदनी में दूध दुए और कर्मा ने दोस्त हुआ, उल्टो ही काम करने। चांदनी में जब अपन दूध काटांगे तो फिर वो डटेगो भी कमा कौन रुके ने, तो देखो स्वयं मूर्खता करता है और भाग्य पर दोषारोपण देता है, यानी स्वयं तो पढ़ेगा नहीं, और फिर क्या मेरी तो किस्मत में नौकरी लिखेड़ी को नहीं, लोग लिखेड़ी के ठाम पढ़े तो लिखे रही होगी। तो आंख देखा करो भाई, चांदनी में दूध दिया तो कर्मा ने दोष देगा, मतलब स्वयं मूर्खता कार्य करता है परंतु भाग्य को दोष देता रहता है। आगे देखो, कठे राजा भोज कठे गंगलो तेली, सीधी बात है, अनमेल हो जाए सगली जगह। एक बांदरी के रूसिया के अयोध्या खाली हो जैसी, बिल्कुल ठीक है। यानी एक व्यक्ति के रूठ जाने पर कोई कार्य नहीं रुकता अथवा घर खाली नहीं होता है। यानी एक बांदरी के रूसिया अयोध्या खाली को नहीं हुआ है कि तू चाहे जा चाहे घर में एक आदमी रूठ जाए तो बिल्कुल काम है को नहीं रुक गए। खेती करें बीणजी बीणजी जाए विद्या केवल बैठो खाए, बहुत अच्छी बात है, आ थारे लिए लागू है छोरो। देखो, खेती क्रिया ने बीणजी जाए विद्या केवल बैठो खाए, यानी विद्वान व्यक्ति ना तो खेती करता है और ना ही व्यापार करने के लिए जाता, परंतु फिर भी वह अपनी विद्वता के या बुद्धि के बल पर या विद्या के बल पर घर पर बैठा बैठा ही खाता है। यानी खेती करिए ने बिणजी जाए, ना तो खेत में जाता है ना ही कोई व्यापार करता है, और विद्या के बल पर बैठा बैठा ही खाता है। बांकड़ी के कांटों को अगाड़े ताई जोर, यानी बांकड़ी कांटा को अगाड़े ताई जोर, मतलब सीमित संसाधनों वाला मनुष्य किसी का अहित बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। सीधी सीधा बांकड़ी को काटो तो अगाड़ी तय जाए, बांकड़ी को काटो तो आगे तय चले जाओ, कोई आ थोड़ी अपने पेट में पड़ जाएगा। तो यानी सीमित संसाधन वाला आदमी हो तो कोई बड़ा आदमी को कोई बड़ा नुकसान है वो नहीं कर सकता है। आ रही बात समझ में? आगे देखो, आगे है कठे राजा भोज कठे गंगलो तेली, आ पढ़ लिया आपा। और वो देखो, गई आबरू पाछी को नहीं आवे, गई आबरू पाछी को नहीं, यानी एक बार प्रतिष्ठा या इज्जत चली जाती है तो पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी इंसान को इज्जत कमाने में यानी अपना प्रतिष्ठा या अपना सम्मान बनाने में बहुत समय लगता है, और एक छोटा सा काम कर देने पर उसकी सारी प्रतिष्ठा वो खत्म हो जाती है, वो प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए गई आबरू पाछी ना, इसलिए इंसान को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि उसको समाज में जलील होना पड़े, नीचा देखना पड़े। अपने सत्कर्मों के साथ अच्छा हो सके तो बढ़िया है, वरना किसी का बुरा तो कभी नहीं करना चाहिए। तीन बुलाया तेरा आय, भई राम की बाणी है, रागो चेतन यूं कहो देव दाल में पानी है। सीधी सी बात है कि तीन बुलाया अपन तेरा आ गया, भई राम की बाणी है, रागो चेतन कह गए कि देव दाल में पानी है, मतलब परिस्थितियों के अनुसार काम कर लियोगा। आदमी तीन बुलाया तेरा आ गया, परंतु अब आपने सब्जी रोटी कम पड़ गई, दाल का माने पानी टेकते मान दो यहीं पड़ेगा। तो परिस्थितियों के अनुसार आदमी को चलना चाहिए। आगे देखो, आम नींबू बाणियाँ कंठ बीचा जानिया, बहुत जोरदार कहावत है कि आम नींबू बाणियाँ कंठ बीचा जानिया, मतलब आम नींबू और बनिया होता है ना, ये तीनों बीचा मतलब इनको दबाने पर ये रस देते हैं। आम ने थी दबाओगे जद्दी रसा होगा, नींबू दबाओगे जद्दी रसा, और बाणियों हो बिन जत्तो या खंचो गाने का ई भाव सामान दे रहे हो मत, ई भाव कौन लियो या करता करता वो 100 आतो आतो 60 70 तक आ जाएगा, 50 तक भी आ सके। तो आम नींबू और बाणियाँ तीनों ने बेचा नहीं, इनको दबाने से ही वो रस देते हैं। आगे देखो, कांख में छोरो गाँव में ढिंढोरो, पास रखी हुई वस्तु को कहीं अन्यत्र खोजना, यानी पास रखी हुई वस्तु और कहीं अन्यत्र खोजना, यानी कया करें गाँव में काक में छोरो गाँव में ढिंढोरो कर रखे। कमजोर की लुगाई सबकी बोझ जाएगी, कमजोर और निर्बल व्यक्ति की पत्नी को सभी भाभी कहते हैं, वरना तो इसी भी तो कह दे तो अगले सालना गाल दे भाया। हाँ, तो कमजोर और निर्बल व्यक्ति की पत्नी को सभी भाभी कहते हैं कि कमजोर की लुगाई सही की बोझ जाएगी। अंध आगे रोवे अपना ही दिदा खोवे, यानी अयोग्य जो व्यक्ति होता है उससे सहयोग की आशा
रखने पर अपना ही नुकसान होता है, यानी अयोग्य होता तो वो अपनी सहायता कैसे कर सकता है, तो अपना खुद का ही नुकसान होता है। मतलब खुद का नुकसान का मतलब यहाँ पर है कि अपन फालतू में समय गंवाते हैं उसके पास में, फालतू में उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो मेरी ये सहायता कर दे, ये सहायता कर दे, बल्कि वो सहायता के योग्य ही नहीं है। अरे तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर बहुत ही शानदार कहावत है और बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, परीक्षा में बहुत बार पूछे जाए है। तो देखो तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर यानी श्रावण की तीज जो है ना, जब त्योहारों को आगमन यानी शुभारंभ हुआ है, और गणगौर पर्व यानी गणगौर अपना त्योहार होता है, वो त्योहार का समापन है माना जाता है। आशा करता हूँ कि लोकोक्ति और मुहावरा राजस्थानी भाषा के थारा अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर बढ़िया लगे तो आपके हर एक विद्यार्थी में एक गुजारिश है, एक आदमी 5 लोगों तक शेयर कर दियो, तो धीरे धीरे आप लोग वीडियो वो भी दिल्ली तक पहुँच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।